नमस्कार आप सबों को। आपका फिर से एक बार आपके अपना YouTube चैनल पे स्वागत है। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि इंग्लिश में टेंस पढ़ा दीजिए, टेंस पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग टेंस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंस जो होते हैं, टेंस के हिंदी होते हैं काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? समय होते हैं। तो ये टेंस होते क्या है, इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर समझते हैं। कहते हैं टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता हो। उसे काल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख लिए हैं। कहते हैं टेंस, टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होती है कि टेंस जो होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं वर्तमान काल, और दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे कहते हैं भविष्य काल। तो ये हमारे तीन प्रकार के टेंस हो गए। तो अब नीचे नहीं लिखेंगे, चूंकि नीचे आपको दिखता नहीं होगा। तो हमने क्या देखे कि टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है, जो समय को बताता हो, वही तो टेंस है, वही तो काल है, वही तो समय है ना। तो जो क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता हो। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम देखने वाले हैं पहला टेंस को कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो हम इससे एक नंबर हम लोगों ने हेडिंग दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहेंगे वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जब कोई कार्य होना समझा जाए, होना समझा जाए, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि जब भी कोई काम वर्तमान समय में होने का जिक्र हो, जब भी कोई भी काम जो वर्तमान समय में होने का जिक्र हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान समय कहते हैं। वर्तमान समय में जब कोई कार्य होना समझा जाए तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल
प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहे हमारे चारों टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस। सीधी सी फंडा समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस एक्चुअली में क्या है। तो सबसे पहले शुरू से एक बार फिर चलते हैं। टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है। और टेंस कितने प्रकार के हुए थे? 3 प्रकार के हुए थे। और पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसमें कि पहला हमारा हुआ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान समय में जब कोई कार्य होना समझा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले अब हम लोग फिर चलते हैं पहले टेंस की ओर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर्ड चमकता होगा, हम बोल दे रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा होता है, लिख दे रहे हैं हम और बोल भी रहे हैं। आप लोगों का अगर चमकता होगा बोर्ड तो आप सुन के लिख लेंगे। लिखेंगे वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जब कोई कार्य सामने या स्वभावतः हो रही हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जब कोई कार्य सामने या स्वभावतः हो रही, आपके सामने जब कोई काम वर्तमान समय में होना समझा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे, कि कैसे पहचानेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहचान का नियम, पहचान। तो कहेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि क्रिया शब्द लगे रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्रॉम समझना चाहिए। जैसे में कि हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में राम जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे सीता गाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में यहाँ पे ता है ना, ती है,
ते हो इत्यादि क्रिया शब्द लगे रहे तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने की कि कैसे बनाते हैं हम लोग, उसकी विधि जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना कि पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो हमने कहा जिस हिंदी क्रियाकालिक के अंत में क्या रहना चाहिए, ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि क्रिया शब्द लगे रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे में लिखे, राम जाता है, सीता गाती है, मोहन पढ़ता है, राम खेलता है, लखन सोता है, कुछ भी जब लास्ट में ता, ती, ते हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग इसको थोड़ा लिख लेंगे और फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम। हमने पहचान का नियम पढ़ लिया और अब बनाने के नियम पढ़ेंगे।